बेल्जियम में एक शख्स ने 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कातिल ने खुद को दाइश का रुकन बताया और कहा कि उसने अमेरिका में कत्ल किए गए 6 बरस के फलस्तीनी का बदला लिया है। फायरिंग स्वीडिश फुटबॉल शर्ट्स पहने अफराद पर की गई। बाद में हमलावर फरार हो गया। फायरिंग के सबब बेल्जियम और स्वीडन का मैच रोक दिया गया। गजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई। शहीदों में 1000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 10,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी इस्राएली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की लाशें दबी हैं। 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में रूस और ब्राज़ील की इंसानी हमदर्दी की इमदाद और जंगबंदी मुतालबे की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। गजा पर इस्राएली बमबारी और मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस पर होने वाले मुजाहरे में गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। मगरबी किनारे में गजा के हम वतनों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और इस्राएली जारहियत बंद करने का मुतालबा किया। नई दिल्ली में गजा में इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस ने तलबा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा के मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील को हतमी शक्ल देने के लिए मिस्री हुकूमत, हिलाल अहमर, UN की मुताल्लिक़ा एजेंसियों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन से भी राबते। सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के तुर्क, ईरानी और मिस्री वज़राए ख़ारजा से राबते। रहनुमाओं का गजा में फौरी जंगबंदी, इमदादी राहदारी के क़याम, इसराइली बस्तियों के खात्मे और मसला फ़लस्तीन के मुस्तक़िल हल की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मज़म्मत ना करवा सका। सऊदी वली अहद ने इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिस्र ने अमरीकियों के लिए रफ़ा बॉर्डर खोलने को गजा को ग़िज़ाई इमदाद भेजवाने की इजाज़त से मशरूत कर दिया। इसराइल ने ये इमदाद रुकवाई हुई है। फ़ारूक हबीब का PTI छोड़ने और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहा कि चेयरमैन PTI अदम एतमाद के बाद पुरअमन सियासत की बजाय तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे। उन्होंने ऐसी जहन साजी की कि लोग गिरफ्तारी पर निकल आए। साइफर पर कौमी मफाद मद्देनज़र नहीं रखा बल्कि सियासी बयानिया बनाया गया। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन की वफ़ात पर ताज़ियत की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सिंध में सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत की गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में भी मकामी हुकाम से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस की समाअत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करवाने की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और शाम के सदर बशारुल असद से भी बातचीत। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन की फ़लस्तीन और इसराइल में शहरी हलाकतों की मज़म्मत। कहा कि 2 मिलियन शहरी गजा की खुली जेल में तवील अरसे से शदीद इंसानी बहरान और सख्त मुश्किलात में हैं। हुकूमत बरतानिया इसराइल पर वाज़े करे कि शहरी आबादी को बुनियादी सामान की फराहमी बंद करना और शहरी आबादी पर हमले करना आलमी क़वानीन के खिलाफ है। लेबर पार्टी की जानिब से इसराइल की हिमायत पर पहली अरब खातून काउंसिलर आमना अब्दुल लतीफ़ ने पार्टी छोड़ दी। कहा कि पार्टी लीडरशिप की जानिब से इसराइली हिमायत जंगी जराइम के मुतरादिफ है। और
और एक और रोज आराम और तफरीह के बाद कौमी टीम आज बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान का अगला मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया से होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का बेंगलुरु के मकामी रेस्टोरेंट में डिनर। रेस्टोरेंट स्टाफ ने तस्वीर बनवाई।